हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज भैया जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स में जो है हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। संभवतः ये चैप्टर भी समापन की ओर आ रहा है। ठीक, एक दो दिन में ही चैप्टर आपका बिल्कुल जो है एंड हो जाएगा। विद न्यूमेरिकल 2 चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएंगे। हमने पिछले वाले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल करा दिए थे साथ में, और इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल साथ में ही कराते चल रहे हैं। ठीक, तो भैया जो है एक बार ये कंफर्म करा दीजिएगा सभी लोग कि बताइए आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, किसी को आवाज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बोलिएगा, बताइए। एक बार कंफर्म कराइए आवाज़ वगैरह बिल्कुल आ रही है, क्लियर। आकृति पटेल नहीं आ रही है, अंजलि को आ रही है। देखिए फिर से एक बार, फिर भाई देखिएगा, रुक जाइए 1 सेकेंड। अब बताइएगा, अब आ रही है बिल्कुल क्लियर? देखिए अब भी नहीं आ रही है, बताइएगा। आकृति पटेल आ रही है, ठीक। देखिए, तो फिर अब भैया हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर। गुड मॉर्निंग तान्या सिंह। ठीक, गुड मॉर्निंग। देखिए फिर हम लोग अब क्या करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। देखिए आज का जो हमारा जो है पोर्शन रहेगा न्यूमेरिकल का। ठीक, आज हम लोग न्यूमेरिक क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद केवल अब इसके बाद जो है एनर्जी के बारे में केवल पढ़ने को बचा है। ठीक, एनर्जी वाली बात जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में जो है अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिक पोर्शन। ठीक, न्यूमेरिकल हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं जरा जो है न्यूमेरिकल क्या क्या आपके हैं। ठीक, देखिएगा जरा एक बार। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और आवेशित एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके। ठीक, जरा सुनिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। कह रहा है एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 100 किलोवोल्ट। ठीक, कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 100 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तथा उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब जरा बात सुन लीजिएगा आकर के भैया, ध्यान दीजिए। कराएं एनोड तथा कैथोड के बीच जो विभवांतर है वो 100 किलो वोल्ट है। ठीक, सॉरी 200 किलो वोल्ट है। अब जरा देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझते रहिएगा भाई। ठीक, ध्यान से समझते रहिएगा भाई सभी लोग। ठीक, क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है। कह रहा है इनके बीच जो विभवांतर है 200 किलो वोल्ट है। तो V इक्वल टू आपका हो गया 200 किलो वोल्ट। हमने क्या कर लिया, पहले इसको वोल्ट में चेंज कर लिया। 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होते हैं। 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होते हैं। तो हम लोगों ने भैया क्या किया, V इक्वल टू 200 इंटू 1000 का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट। इसको वोल्ट में हम लोगों ने चेंज कर लिया। फिर देखना इसके बाद क्या कहा जा रहा था, इनके जो बीच की दूरी थी वो थी 20 सेंटीमीटर। बीच की दूरी को चाहे डी से लिखते या आर से लिखते, वो थी हमारे कितनी,
20 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को जरा मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा देखिए इनके बीच, इस नलिका के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए निकालना है। ए का मान हम लोगों को निकालना है। जरा ए का फार्मूला बताया गया था भैया, क्या होता है? वी अपान डी। E इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपान डी। तो E इज इक्वल टू वी की वैल्यू पता है कितनी? 200 गुणे 10 की पावर 3 अपान 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। तो E इज इक्वल टू, ये भैया 10 बार चला जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद भी हमारा कितना आने वाला है, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए सॉरी, 10 की पावर प्लस का 3 है, और ये आ गया हमारा ए इज इक्वल टू, ये भी हो गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 की पावर 6। मात्रक तो हमें पता ही रहता है, इसका क्या होता है? मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर, या कह लें क्या, न्यूटन प्रति कूलम, है ना। तो मात्रक हम लोगों ने लिख लिया क्या? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, वी अपान डी से हम लोग क्या लिखेंगे? वोल्ट प्रति मीटर। और ए इज इक्वल टू एफ अपान क्यू जब जहाँ पर लिखा करते थे वहां पर न्यूटन प्रति कूलम। दोनों यूनिट्स हम लोग जो हल करेंगे आकर के तो एक ही हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब जरा आगे देखेंगे आकर के। इसके बाद भैया क्या है, अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया जा रहा है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, आ गया होगा सभी लोगों को समझ में, है ना। ये क्वेश्चन सिंपल था, आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। जरा एक बार कंफर्म कराइए। अंजलि, तान्या, आकृति पटेल, सुबोध कुमार, जल्दी से बताइएगा भाई। ठीक, आकृति पटेल आ गया, अंजलि पटेल, तान्या सिंह, ठीक, सभी लोगों को आ गया समझ में। सिंपल क्वेश्चन है भाई, आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? करा निर्वात में किसी बिंदु, निर्वात में किसी बिंदु, ठीक, वो बिंदु देखिए आपका क्या दिया जा रहा है? एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक, करा निर्वात में किसी बिंदु एक्स कामा वाई कामा जेड, बिंदु आपका दिया जा रहा है एक्स कामा वाई कामा जेड, है ना। हाँ, कहाँ चला गया? हाँ, करा पर विभव जो है v इज इक्वल टू 2x² वोल्ट है। v इज इक्वल टू 2x² वोल्ट है। ठीक, अब देखना जरा। करा बिंदु 1, 0, 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान v इज इक्वल टू, करा बिंदु 1, 0, 2, ठीक, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। करा इस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र, करा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए कितना होगा। ठीक, इस बिंदु पर देखिए निश्चित दिशा भी दी जा रही है, हमें इस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है। तो जरा समझेंगे आकर के। देखिए v का मान कितना दिया जा रहा है? 2x² दिया जा रहा है, यानी v का मान जो है x पर निर्भर करेगा, y और z पर तो निर्भर नहीं करेगा। हम सबसे पहले यहां से लिख लेंगे, कहेंगे v का मान x पर निर्भर करेगा, y और z पर निर्भर नहीं करेगा, y और z पर निर्भर नहीं करेगा। ये बात तो भैया कंफर्म हो गई होगी सभी लोगों को। अब जरा देखेंगे इसके बाद भैया क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। हम लोगों को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और x पर निर्भर करेगा। तो यहां से हम देख लेंगे आकर के, कहेंगे देखना ई एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला अभी आया था इससे पहले जो हम लोगों ने किया था, वो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध था क्या भैया? जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का डीवी अपान डी एक्स, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ये होता है डीवी अपान डी एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया देखना, लिखा करके ए एक्स इज इक्वल टू, देखना, माइनस डी वी का मान हो गया 2x² अपान में कितना हो गया? dx।
यानी डी अपान डी एक्स किसका, 2x स्क्वायर का। देखिए डी अपान जो डी एक्स लिखा कहीं पर अगर दिखाई पड़े तो वो क्या होता है भैया, अवकलन हमें करना पड़ता है। और अवकलन के लिए याद रखेंगे, अवकलन में एक फार्मूला होता है, हमने कहा था एक दिन पढ़ाएंगे भैया, पढ़ाएंगे आप लोगों को अवकलन और समाकलन थोड़ा सा पढ़ा देंगे। देखिए एक्स की पावर यदि एन का हम लोगों को अवकलन करना पड़ता है तो वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो ये थोड़ी देर के लिए हमने क्या समझा करके देखिए। और अवकलन उसी का किया जाता है जो उसके अकॉर्डिंग चल चल रहा होता है, बाकी चीजें उसमें अचर मान ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो 2 हो गया ये तो कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, इसका हमें अवकलन नहीं करना है। अवकलन हमें करना है किसका, एक्स स्क्वायर का करना है। तो जरा देखेंगे कितना आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर और डी अपान डी एक्स हो गया। देखिए एक्स की पावर एन डी अपान डी एक्स का फार्मूला भी हमने आपको बताया ही था, क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, देखना ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा, घात आगे आ जाएगी, घात से 1 कम करेंगे, 2 से 1 कम करेंगे तो सिर्फ हमारा कितना बचेगा, 2x। यानी कुल मिलाकर के कितना आ गया भैया, माइनस का 4x आ गया है। कितना आ गया, माइनस का 4x आ गया है। अब जरा बात समझ लेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका मान आ गया है माइनस का 4x आ गया है। मात्रक हमें पता रहता है क्या भैया, बताइएगा जरा, वोल्ट प्रति मीटर। अब हम लोगों को देखना ये है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना ये है कि देखिए इसमें तुमसे कह रहा था कि इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी कहा था और इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। कहेंगे बिंदु 1,0,2 पर तीव्रता, सबसे पहले जब इस पर निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब ई वाई जो है हमारा 0 आएगा और ई जेड भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया था भैया 0। तो इस बिंदु पर जब हम लोगों को तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता हमारे देखना कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, ठीक, माइनस का 4x दिया जा रहा है और x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, y की वैल्यू है 0, z की वैल्यू है 2। तो हमें उस पर निर्भर ही नहीं करेगा, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे आकर के यहाँ पर, तो x का मान 1 रख लेंगे। तो a इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1, यानी a इज इक्वल टू माइनस का 4 क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए इज इक्वल टू माइनस का 4 वोल्ट प्रति मीटर आ गया है। लेकिन अब जरा हम लोगों को क्या करना था, इस बिंदु पर निकालना है। ठीक, बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे आकर के, कहेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 4 आई कैप, क्योंकि ये घटक थे और ये क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। ठीक, एक्स का घटक पर जो हम लोग लेते हैं आई कैप, वाई पर जे कैप, और उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, जेड पर के कैप लेते हैं। याद रखना एक्स अक्ष का घटक हम लोग लेते हैं आई कैप, वाई के लिए होता है जे कैप और जेड के लिए होता है क्या, के कैप। ये हम कभी जब पढ़ाएंगे आगे चल के तो, या फिर आपने इसको फर्स्ट ईयर वाली क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक, जो आपको सदिश विश्लेषण चैप्टर पढ़ाया गया होगा वहां पर आपको इस सदिश के बारे में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में भैया हो गया है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, जिसको करना है स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखते हैं जरा आगे, देखिएगा। देखिएगा, करा एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, फिर कह रहा है इसके बाद वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। क्या कह रहा, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक, ये भी हम लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले तो जरा बात हम लोग समझेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग। हटाते हैं इसको, पहले हटा दिया जाए, जल्दी से बताइए भाई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नोट करना, हटा रहे हैं फिलहाल यहाँ से।
फिर देखिए भाई, करा एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्वरित किया जाता है 500 वोल्ट के विभवांतर से। फिर 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हम लोगों को पता है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। यही तो होता है भैया। जब कह रहा था कि इसको त्वरित किया जाता है ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा हम लोगों को निकालनी है। ठीक, जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया वो गतिकीय अवस्था में आ जाता है। तो अब गतिज ऊर्जा होगी कितनी, ये हम लोगों को बताना है। देखिए हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है तो आवेशित चालक की गतिज ऊर्जा जो हम लोगों ने निकाली थी, तो के इज इक्वल टू कितना निकल कर आया था भैया? वी क्यू निकल कर आया था। गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू कितना निकला था? वी क्यू। तो के इज इक्वल टू वी हो गया 500, और ये हो गया 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 16×5 = 80 होता है भैया। 8 बचेगा क्योंकि एक जीरो खत्म, और 2 जीरो लगा लेंगे, इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जरा देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा। के इज इक्वल टू 8 × 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस का 19, यानी 10 की पावर बचेगा 17। तो 8 × 10 की पावर माइनस का 17 जूल। ठीक, ये इसकी क्या आ जाएगी भैया? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब देखना इसके बाद क्या कह रहा था। कह रहा था वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, यानी उसके अंदर वेग कितना आ जाएगा। जैसे ही गति की अवस्था में आएगा तो उसका वेग कितना हो जाएगा, ये भी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम लोगों को वेग ज्ञात करना है तो गतिज ऊर्जा का जरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं एक बार। भाई गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो भी कण है उसका द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कराया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ये क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो हम लोगों ने लिखा भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 × 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। कितना होता है भैया? 9.1 × 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। यही होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब जरा ये देखा हम लोगों को निकालना क्या है भाई? वेग निकालना है। तो जरा वे का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखना तिरे गुणा करा दी तो कितना आ गया? 2k इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2k/m आ गया। तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2k/m। तो v इज इक्वल टू √2k का मान हो गया 8 × 10 की पावर माइनस का 17। कितना आ गया? 9 × 10 की पावर माइनस का 31। जरा सॉल्व करेंगे। देखिए 8 दूनी 16, 16 से बाहर निकलेगा 4, 9 से बाहर निकलेगा 3, इंटू 10 की पावर माइनस का 17, और ऊपर पहुंचेगा 10 की पावर 31 प्लस का 17। 31 से 17 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 14। और 14 से बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, 14 से बाहर निकलेगा 7। कितना आ जाएगा? बाहर निकलेगा 7। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे आकर के तो कितना आ जाएगा? 1.33 इंटू 10 की पावर 7। वेग है तो कितना आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। यही भैया हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। जरा बताइए, ये बात भी सब लोगों को समझ में आ गई होगी। जरा एक बार कंफर्म कराइए। हाँ बताइएगा जल्दी से। आकृति पटेल को तो आ गया है समझ में, और बाकी लोगों को नहीं आया क्या? अंजलि को भी आ गया है समझ में, और बाकी लोग? तान्या सिंह, जूली पटेल, इन लोगों को नहीं आया क्या समझ में?
हम्म। ठीक, आ गया समझ में तो अच्छी बात है भाई। ठीक, आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखना भैया क्या करना है, हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे जरा आगे। देखो, इसके बाद हम लोगों को क्या दिया जा रहा था, जरा सुनिएगा भैया। देखिए, एक क्वेश्चन हम जरा आपको लिख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन करना है बाद में। ठीक, क्वेश्चन बाद में करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है आगे आगे विद्युत इसी ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा भाई। दो समांतर प्लेटें परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक, दो समांतर समांतर प्लेटें परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनके बीच 450 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 450 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर ठीक, लगाने पर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने पीछे किया था, सिंपल वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वो भी देखिएगा जरा। करा, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट के विभव से त्वरित किया जाता है। ठीक, 15 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट के विभव से त्वरित किया जाता है। फिर कह रहा है उसकी ऊर्जा में, उस ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा वृद्धि जो है उसके जूल में ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा त्वरित किया जाएगा तो उसके अंदर जो ऊर्जा आएगी उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितनी चाल प्राप्त कर लेगा और वे भी निकालना है, यानी यही वाला क्वेश्चन है। ठीक, वेग भी निकालना है और गतिज ऊर्जा निकालनी है, सेम क्वेश्चन यही है दोनों। ठीक, इसी प्रकार से कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्वेश्चन सभी लगा डालिएगा और आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन आगे करेंगे और इसके बाद हम लोग इसी ऊर्जा के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक हुई।